आओ भाई अपनी टेंजेंट एंड नॉर्मल की लेक्चर नंबर 2 में कहानी को आगे बढ़ाएं। तो लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था। आओ अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो हम सम करेंगे जेई मेन 22 का। तो सम सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट सुनना सम की क्या कह रहा है। लेट एम एंड एन बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व y की पावर 5 माइनस 9xy प्लस 2x बराबर 0। एक कर्व है, उसमें m एंड n कोई भी दो पॉइंट है, आर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ m एंड n इज। ये कर्व x एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट की जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इस जो पॉइंट होगा ये कर्व पे, जब मैं उस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इस कर्व पे कोई एन पॉइंट होगा, उसकी जो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ के। तो मुझे बताना है एम और एन को प्लस करेंगे, वो जो पॉइंट आएंगे उनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मतलब कितने पॉइंट हो सकते हैं, एम पर कितने पॉइंट और एन पे कितने पॉइंट होंगे। तो सबसे पहली बात आपको मैंने बताया, अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसका जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स वो हमेशा क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसके साथ कोई एंगल नहीं बना रही, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। y5 का dy y एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5y4, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ लगेगा यूवी रूल, प्लस माइनस 9 बार x का डिफरेंशिएशन, पहले y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 9y, बट माइनस में जाएगा ना तो माइनस बाहर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 9y प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 बराबर 0। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स 5y की पावर 4 माइनस 9 इक्वल्स टू, इसको मान ले जाओ 9y माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 9y माइनस 2 अपॉन 5y की पावर 4 माइनस 9। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम सारी बातें निकाल लेंगे। फर्स्ट केस इन्होंने कह रखा है m के लिए कह रखा है dy बाई डी एक्स जो स्लोप है, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये हमारा dy बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, मतलब इसका न्यूमरेटर जब जीरो के बराबर हो जाएगा तभी इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो आओ इसके न्यूमरेटर को जीरो के बराबर रख देते हैं, तो 9y माइनस 2 बराबर 0, तो 2 बराबर 9y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/9। अब ये जो पॉइंट है हमारा टेंजेंट पे लाई कर रहा है। मैंने आपको बहुत जरूरी बात बताई थी, जो पॉइंट टेंजेंट पे लाई करेगा वही उस कर्व पे भी लाई करना चाहिए, वही उसकी नॉर्मल या फिर जितने भी चीजों से पास हो रही है वो सब पे लाई करेगा। अगर मेरा y बराबर 2/9 लाई कर रहा है तो वो कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इन क्वेश्चन ने कहा है सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, इस वैल्यू को आप यहाँ पटक दीजिए, तो y की पावर 5 मतलब 2/9 की पावर 5 माइनस 9xy है, माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और y की वैल्यू है 2/9 प्लस 2x बराबर 0। यही थी इक्वेशन। ये 9 से 9 करता तो माइनस 2x प्लस 2x, ये भी कट गया। 2/9 की पावर 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, कोई भी इतना बड़ा नंबर 0 के बराबर हो सकता है ना, मतलब लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो हमारा m पॉइंट है वो 0 है, कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे जो टेंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल हो जाए। कर्व पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब y एक्सिस के पैरेलल करते हैं। जब भी कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होती है, किसी भी पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड है। dy बाई डी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये dy बाई डी एक्स है भाई साहब, ये इन्फिनिटी कब होगा, कोई भी फ्रैक्शन इन्फिनिटी तभी होता है ना जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर ये dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी है मतलब इसकी नीचे वाली टर्म पक्का ही पक्का 0 है। तो आप क्या करो दूसरे केस में, n के केस में 5y की पावर 4
-9 इक्वल्स टू 0 रख दो, तो y क्या आ जाए, तो 5/4 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, dy/dx इक्वल, अरे 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 एक गलती भूल गया हम, यहाँ हमारा वो आएगा, यहाँ पे 9x आएगा डिफरेंशिएशन करते समय, ये x लिखना भूल गए हम, यहाँ पे 9x है। 5/4 माइनस 9x इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी 5/4/9। अब ये टेंजेंट पे पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब कर्व पे भी करेगा, तो इस x को इस कर्व में उठा के रख दो, इस इक्वेशन में रखोगे और y की वैल्यू निकालो। y की पावर 5 माइनस 9, x की वैल्यू है 5/4/9 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 5/4/9 इक्वल्स टू 0। ये 9 से 9 गया और 5 इंटू 5 वाई की पावर 4 इंटू वाई मतलब y की पावर 5। तो मैं इस ओवरऑल में से y की पावर 4 कॉमन लूँ तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा -4y प्लस 10/9, ये 5 टू 10/9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से या तो मेरा y इक्वल्स टू 0 आ रहा है, या फिर मेरा -4y इक्वल्स टू -4 माइनस 10/9 आ रहा है, मतलब मेरे y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -5/18 प्लस, क्यों माइनस माइनस कटेगा। अब मेरी y की वैल्यू 5/18 आ रही है, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसमें धर दूंगा। तो y अगर मेरा y 0 है तो x 0 फर्स्ट के लिए, y की फर्स्ट वैल्यू के लिए y 0 तो x भी 0, ये आ गया एक पॉइंट। ऐसा दूसरा पॉइंट क्या आएगा, y की पावर 5/18 तो x की वैल्यू क्या होगी 5/9 इंटू 5/18 की पावर 4, मतलब मेरे x की भी 2 वैल्यू y की भी 2 वैल्यू, मतलब xy 1 पॉइंट xy 1 पॉइंट, मतलब मेरी n की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन में हमसे मांगा था m प्लस n, तो क्या होगा 0 + 2 = 2। क्वेश्चन था जेईई मेन का, था लेंथी क्वेश्चन, बट हमने जितना कंसेप्ट पढ़ा, मैंने जितना थ्योरी में पॉइंट बताए, उससे फालतू एक भी पॉइंट नहीं लगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा, इधर उधर की बातें करेगा, बट आपको बेसिक थ्योरी लगानी है हर क्वेश्चन में, समझे। ये हो गया हमारा जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आईआईटी में बहुत पुराने टाइम में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, पुराना बट है बहुत कंसेप्चुअल, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है द कर्व y इक्वल्स टू, एक कर्व है y इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 टचेस x एक्सिस एट पॉइंट, ये x एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, p पॉइंट पे, जो कि दे रखा है -2, 0। एंड एक और कंडीशन है, ये y एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे जिसका नाम है Q, जहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि जब वो y एक्सिस को टच करेगा तो जहाँ टच करेगा वहाँ का स्लोप इन्होंने दे रखा है, जिसे हम इन्होंने लिख रखा है द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने लिख रखा है एंड कट्स द y एक्सिस एट ए पॉइंट Q वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3, सो फाइंड a b c की वैल्यू क्या होगी। इतना सा क्वेश्चन एंड पूछ लिया, इतना सारा है भी लेंथी क्वेश्चन, बट जितना कंसेप्ट बताया उससे फालतू नहीं जाएगा इसका कुछ भी। अब एक मेरी बात सुनो, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इतने पे, ठीक है, पॉइंट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन ही तो है और ये पॉइंट ही तो है, मतलब इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस इज लाइक एन टेंजेंट टू दैट कर्व। मान लो ये एक कर्व है, ये एक पॉइंट है -2, एक्स एक्सिस पे, ये इसको टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस इसके लिए एक टेंजेंट का काम कर रही है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पॉइंट इस पे टच कर रहा है मतलब एक कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सबसे पहला आप क्या करो, जो पॉइंट दे रखा है उसको उसी कर्व की इक्वेशन में डाल दो। कर्व की इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास पहली ए बी सी की इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, एक्स की जगह -2 पुट करो, वाई की जगह 0, तो 0 बराबर, मैं पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ -8a + 4b - 2c + 5 = 0। पहली इक्वेशन क्या बनी आपके पास, 8a - 4b + 2c = 5। ये आ गई हमारी प्यारी प्यारी पहली इक्वेशन। अब एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है बच्चों, 0। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। तो आप इसका dy/dx निकालो,
एट पॉइंट दिस एंड इक्वल टू 0 रख दो। इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स? क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स? होगा 3ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c, यही होगा, बराबर dy बाई डी एक्स। अब हमें पॉइंट क्या है? एट -2,0। -2,0 रख दो, -2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 12a माइनस 4b प्लस c बराबर 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। देखो 2 इक्वेशनें आ गई। अब हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट यूज हो चुका है, अब हम वाई एक्सिस का यूज करेंगे। भाई साहब छठी क्लास के बच्चे को भी पता है, अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो y की वैल्यू निकालो, x बराबर 0 रख के। अगर आप x बराबर 0 रखो तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो y की क्या वैल्यू आ गई? 5। तो हमारा पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या आ गया? 0,5, x 0 y 5। ये हमारा आ गया पॉइंट Q, जो क्वेश्चन में कह रखा था। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है भाई साहब कि ये जो पॉइंट Q है, वहां पे जो पॉइंट है उसकी टेंजेंट का स्लोप क्या है? 3। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स ये रहा, इसको 3 के बराबर रख दो एट दिस पॉइंट, रखो, dy बाई डी एक्स निकालो। ये होगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसमें x को रखना है 0, ये 0, ये 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई? बराबर dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने x 0 रख दिया, और dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है? 3। स्लोप क्या क्वेश्चन में? 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। c की वैल्यू 3 आ गई। इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दिया, तो ए बी के एक इक्वेशन, बिकॉज सी की वैल्यू आ चुकी है, इसमें रख दिया। ए बी के एक और इक्वेशन, सी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ गई। ए बी की 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सोल्व मार दो। ये घर पे करना, आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू सुन लो, हाँ -1/2 आ जाएगी। बी की वैल्यू सुन लो, -3/4 आ जाएगी। एंड सी की अभी निकाली 3। आंसर IIT का क्वेश्चन हो गया। क्या यूज हुआ कंसेप्ट? कुछ भी नहीं। जो मैंने थ्योरी में नीने मुने पॉइंट बताए थे, जो कि बच्चा भी पचा ले, उससे फालतू IIT के क्वेश्चन में कुछ यूज ही नहीं हुआ। लो, और क्या चाहते हो? आओ एक और मस्त क्वेश्चन करें, पैराबोला वाला। आओ पैराबोला वाला मस्त उम्दा सवाल करते, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब गला सूख गया, क्या करें? अगली वीडियो में बना लें? कुछ नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पानी पी के आता हूँ, फिर मैं ऐसे रखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बीच वीडियो वेस्ट हो जाएगी। एडिटिंग मैं वैसे भी नहीं करता वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन, टेंजेंट, कुछ ऐसे कर बताऊंगा पैरामीट्रिक इक्वेशन से कैसे करते हैं। फिर आपको जेईई मेन का 22 का सवाल एक और कराऊंगा, फिर एक और मस्त सा सवाल, फिर एक और मस्त सा सवाल, फिर एक और, 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 फिर एक बढ़िया सा पॉइंट, और उन सवालों के बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे जिनसे आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, चैप्टर के मास्टर हो जाओगे। तो मैं पानी पी के आता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को देख लेना। बाय बाय, टाटा।